अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बुरहान अशरफ है। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट से मुतालिक, लेकिन ये बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूँ। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से 2010 में MBBS किया। उसके बाद मैंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग की और स्किन की ट्रेनिंग की, फेलोशिप। एंड करंटली जो है इस वक्त मैं अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। सबसे पहले हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें आपके सर पे बाल जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से लेकर लगाए जाते हैं। सबसे प्राइम जो एरिया जहाँ से हम बाल ले सकते हैं वो आपके सर का पीछे वाला हिस्सा है, लेकिन बाकी जिस्म के बाल भी यूज़ हो सकते हैं। ये एक प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर है और हमेशा एक क्वालिफाइड बंदे से ही करवाना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही ऑथेंटिकेटेड प्रोसीजर है। अगर आप इसे एक क्वालिफाइड बंदे से करवाएंगे, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाएंगे, इसके रिज़ल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ऑलमोस्ट सारी उम्र चलते हैं, प्रोवाइडेड कि ये एक अच्छे तरीके से किया गया हो। इसका प्रोसीजर दो तरह का आजकल हेयर ट्रांसप्लांट चल रहा है, बल्कि इनफैक्ट तीन तरह का। एक जिसमें स्ट्रिप ली जाती है जिसे FUT कहा जाता है, एक जिसमें एक एक बाल उठाया जाता है जिसे FUE कहा जाता है, और एक वो है जिसमें दोनों तरीके इकट्ठे किए जाते हैं। अब इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट होती है कि ना कट, ना टांका, ना दर्द। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब भी हम पीछे से, सर के पीछे से बाल लेंगे तो कट लाजमी लगेगा। ये एक नेचुरल रियलिटी है जिसके बगैर बाल नहीं लिए जा सकते। और जहाँ तक दर्द का सवाल है तो दर्द दोनों प्रोसीजर्स में अगर अच्छी कंट्रोल की हो, अच्छी मेडिकेशन लेवल, अच्छा एनेस्थीसिया हो तो दर्द नहीं होती इस प्रोसीजर में। एक बार हमने बाल ले लिए, चाहे FUT से या FUE से, उसके बाद फ्रंट पे उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है और बाल लगाए जाते हैं। ये पूरा प्रोसीजर तकरीबन 8 से 10 घंटे टाइम लेता है और एक पूरी टीम इन्वॉल्व होती है जिसमें आपको एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन लीड कर रहा होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, इसकी कॉस्ट के बारे में भी, इसकी प्राइस के बारे में भी। एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर जो है वो 70,000 से एवरेज कॉस्ट स्टार्ट होता है और डिपेंड करता है कि आपने क्या सेशन साइज़ करवाना है। इसमें और टेक्निक पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टेक्निक से करवा रहे हैं। क्या आप स्ट्रिप से करवा रहे हैं, क्या आप FUE से करा रहे हैं, या आप हाइब्रिड प्रोसीजर जिसमें स्ट्रिप और FUE दोनों होते हैं वो करवा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो चीज़ें आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले देखनी है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि जिस जगह पे आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं वहाँ पे सफाई का क्या ख्याल रखा गया है। कोई जरासीम तो नहीं आपको लग सकते वहाँ से, स्टरलाइजेशन का प्रॉपर ख्याल रखा गया है वहाँ पे। फिर आपने देखना है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर कौन कर रहा है। हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी जो है एक अमेरिकन क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाएं, जो आपकी डिज़ाइनिंग का भी ख्याल रखेगा, आपके बाल कैसे लगने हैं, और आपकी सेहत का भी ख्याल रखेगा कि इस सर्जरी से आपको कोई नुकसान ना हो, आपको कोई इन्फेक्शन ना लगे। कभी भी किसी क्वैक या गैर नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर से ना करवाइए, क्योंकि आप हमेशा रिस्क पे रहेंगे, आपको इन्फेक्शन भी लगेगा और आपकी जो है डिज़ाइनिंग वो भी ख़राब होगी। उसके अलावा जो और रिस्क फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, डायबिटीज़, शुगर यानी कि शुगर अगर प्रॉपर कंट्रोल ना हो, और स्मोकिंग। इन सब चीज़ों के लिए आपके सर्जन को बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ता है कि सारी चीज़ें देखे और उसके मुताबिक एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करे। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं। क्योंकि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है तो डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स शॉर्ट लिव्ड हैं, यानी कि कुछ दिनों पे मुश्तमिल हैं, जो सर्जरी के फ़ौरन बाद होते हैं, और कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जो लॉन्ग लिव्ड हैं, जो लंबे हो सकते हैं। जो छोटे या शॉर्ट लिव्ड साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें सर्जरी के बाद स्वेलिंग का होना, माथे में सूजन आ जाती है, जो अगर अच्छी मेडिसिन से कंट्रोल की जाए तो 3 से 4 दिन तक रह सकती है। फिर उसके बाद कुछ दर्द का होना, अगर वो भी अच्छी पेन किलर्स यूज़ की जाएँ जो कि आपका एक क्वालिफाइड डॉक्टर रिकमेंड करेगा, तो आपकी पेन भी नहीं होती है इस प्रोसीजर में। इसके अलावा इन्फेक्शन के चांसेस हैं, जिसके लिए आपने पहले 5 से 7 दिन अपने हेड को प्रॉपर डस्ट से बचाना है, सनलाइट से बचाना है और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, उसमें आपका दाने बनना सर पे, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर भी हो सकता है सर्जरी के बाद, और ये 3 से 6 महीने तक रह सकता है जब आपके बाल आ रहे होते हैं। दूसरा जो इसमें प्रोसीजर होता है वो आपका स्कैल्प, जो सर की स्किन है उसकी सेंसेशन का चेंज होना है। ये आपका जो साइड इफ़ेक्ट है ये भी 3 से 6 महीने रह सकता है,
और ये भी प्रॉपर मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है। और सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो इस प्रोसीजर में है वो ये है कि एक तो गलत डिज़ाइनिंग हुई हो जिसकी वजह से बाल कांटों की तरह लगते हैं, और दूसरी चीज़ जो है बिल्कुल ही बाल ना आना, जिसमें कि आपके डॉक्टर ने अच्छी प्लानिंग नहीं की, अच्छी सर्जरी नहीं की, आपकी शुगर और स्मोकिंग को कंट्रोल में नहीं रखा, तो इन सब चीज़ों से आपके बाल ना भी आने के चांसेस हैं। सर्जरी के बाद पहले 5 से 7 दिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें आपको आपके डॉक्टर के बताए गए मेडिसिन्स, जिसमें एंटीबायोटिक, पेन किलर और स्वेलिंग कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करना है। आपको 2 से 3 दिन का ब्रेक चाहिए होता है नॉर्मली प्रोसीजर के बाद अपने वर्क एक्टिविटीज़ से। उसके बाद आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। आपने सिर्फ अपने हेड को डस्ट से बचाना है, जिसके लिए सर्जिकल कैप यूज़ की जा सकती है। एक बार 5 से 7 दिन का ये पीरियड गुजर गया तो आप बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी गुजार सकते हैं। जी, आजकल सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट आती है कि ये तेल इस्तेमाल करें इससे बाल आ जाएंगे, ये कॉम्ब इस्तेमाल करें इससे बाल आ जाएंगे। इनमें बहुत हद तक रियलिटी नहीं है। कुछ चीज़ें अथेंटिकेटेड जो कि FDA ने अप्रूव्ड की हैं, उसमें कुछ स्प्रे हैं, हेयर लॉस कंट्रोल करने के लिए स्प्रे है, जिसका थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है आपके टॉप पे, या वो आपके बालों को फर्दर गिरने से रोकता है। कुछ FDA अप्रूव्ड लेज़र कॉम्ब्स हैं जो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और एक लेटेस्ट प्रोसीजर जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है वो है PRP, जिसमें आपके अपने ब्लड लेके उसमें से ग्रोथ फैक्टर निकाल के इंजेक्ट किए जाते हैं। ये 3 या 4 प्रोसीजर्स हैं जिनसे आपका हेयर लॉस स्लो डाउन हो जाता है। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें कारआमद नहीं है। जनरली एक अच्छी जगह पे हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल प्रोसीजर। जब आप स्ट्रिप से हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जिसे FUT कहा जाता है, जो वर्ल्ड ओवर ऑथेंटिकेटेड प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांट में, उसमें आपका सक्सेस रेट 95 to 98% है। मतलब जितने बाल लगेंगे 95 to 98% ग्रो होंगे। और दूसरा प्रोसीजर जो FUE है वो भी 85 से 90% उसमें सक्सेस रेट है। अगर आप हाइब्रिड करते हैं तो भी ये रेशियो 90 से 95% पे रहती है। सो जनरली हेयर ट्रांसप्लांट अगर अच्छी तरह प्लान किया जाए तो एक सक्सेसफुल प्रोसीजर है। आखिर में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपको जनरली जो हदायत मैं देना चाहूँगा वो ये है कि आपने हमेशा एक मुस्तनिद डॉक्टर से करवाना है। हमेशा ये चेक करना है कि आपका डॉक्टर सर्टिफाइड और क्वालिफाइड है या नहीं है। कभी भी किसी क्वैक से ना करवाएं, कभी भी किसी गैर सर्टिफाइड या नॉन सर्टिफाइड डॉक्टर से ना करवाएं। हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 3 या 4 मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरा लें और फिर आप अपने इस प्रोसीजर के लिए कैरी ऑन करें। हमेशा डॉक्टर से पहले एक प्रॉपर कंसल्टेशन लें हेयर ट्रांसप्लांट में के बारे में कि आपके क्या रिजल्ट्स अचीव हो सकते हैं। अगर आपका पीछे डोनर एरिया वीक है तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। उस केस में फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए ऑप्शन नहीं रह जाती। सो ये सारी चीज़ें वर्कआउट करके फिर आप एक अच्छी जगह पे हेयर ट्रांसप्लांट